दीप प्रज्वलन आइए मिलजुल कर करते हैं। सभी लोग डिजिटल अपने हाथ बढ़ाएंगे और डिजिटल हाथों से हम दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं नीलम त्रिखा जी, हमारे साथ जुड़े हैं सुरजीत सिंह धीर साहब, हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हैं नीरू मित्तल जी, हमारे साथ जुड़ी हैं चंडीगढ़ से शशि जी, और कनाडा से जुड़ी हैं पूनम जी, और अमेरिका से जुड़ी हैं रजनी पाठक जी, और गुरदीप गुल साहिबा जो कि आज हमारे साथ सुबह के कार्यक्रम में भी थी। उनका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम अनुरोध करते हैं सुरजीत सिंह धीर साहब से कि वो सरस्वती वंदना करें, और उसके बाद तुरंत बाद हम नीलम त्रिखा जी को सुनेंगे। बहुत स्वागत। सभी को सुरजीत का नमन। जैसे गणेश जी का हुक्म हुआ है, हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना से आज का आगाज करेंगे। मीना वासिनी वरदे मीना वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र भारत में वरदे मीना वादिनी वरदे काते अंत पुर के पंतन सर काते अंत पुर के पंतन सर महाजन की ज्योतिर्मय निर्झर कलुष वेदन हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे मीना वादिनी वरदे वरदे मीना वादिनी वरदे नवगति नवलता छंदना नवगति नवलता छंदना नवल कंठ नाजन नव नव के नव विहग को नव पर नव स्वर दे वरदे मीना वादिनी वरदे वरदे मीना वादिनी वरदे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सरस्वती वंदना गाई, और सरस्वती माता प्रसन्न होकर हमारे साथ उपस्थित हैं। और सरस्वती के रूप में हमारे साथ जुड़ गई हैं संतोष गर्ग जी, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं मोहाली से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब अनुरोध करेंगे नीलम त्रिखा जी से कि नीलम त्रिखा जी अपनी प्रस्तुति दें। बहुत स्वागत नीलम जी। ये सभी को सादर नमन करती हूँ, और पूनम जी और गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने स्नेह से बुलाते हैं। और क्योंकि मैं एक मीटिंग में हूँ तो मैं अपने बात की शुरुआत करती हूँ। नमन करती हूँ प्रभु को, और शुक्रिया में 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
जो होती न नजरें इनायत तुम्हारी, जो होती न नजरें इनायत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। सब कुछ तूने बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी, सभी को नमन करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ पूनम जी को, आप सभी को, क्योंकि मैं एक मीटिंग में हूँ, तो मैं नमन करते हुए इजाजत लूंगी। बहुत मैं धन्यवाद। सबको बहुत सुन रही अच्छा। हूँ। आई सुमधुर स्वर से भगवान की भक्ति का गीत गाया, बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच क्योंकि हमारे साथ संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी जुड़ गई हैं और हमारे साथ संतोष गर्ग जी जुड़ी हैं, उन दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में पहले भी शशि जी एक बार जुड़ी हैं, अब हम शशि जी को आमंत्रित करते हैं। शशि जी चंडीगढ़ में रहती हैं और कविताएं करती हैं और पीछे हमारी मुलाकात नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति के कार्यक्रमों में हुई थी, तो एक बार हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं और उनका बहुत अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत। जी आइए शशि जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी को सादर नमन करती हूँ। और अपने एक प्रिय विषय मैं स्त्री के ऊपर ही कुछ लिखने का प्रयास करती हूँ, उसी से मैं आरंभ करती हूँ। इन पंक्तियों में मैंने स्त्री बनने के ही सफर को दिखाया है। स्त्री, एम आई ऑडिबल ना? जी जी बिल्कुल जी। ओके। स्त्री के लिए एक दायरा बनाया जाता है, स्त्री के लिए एक दायरा बनाया जाता है, हर बार उसे ही समझाया जाता है। स्त्री के लिए एक दायरा बनाया जाता है, हर बार उसे ही समझाया जाता है। यह नहीं करना है, वह करना है, यह नहीं करना है, वह करना है, ऐसा कहकर उसे स्त्री होने का एहसास कराया जाता है और इस तरह उसे धीरे धीरे स्त्री बनाया जाता है। स्त्री बनने बनाने के इस सफर में स्त्री अपना दायरा संकुचित करती जाती है। स्त्री बनने बनाने के इस सफर में स्त्री अपना दायरा संकुचित करती जाती है। दायरे वाली सीमाएं ही धीरे धीरे उसकी दुनिया बन जाती हैं। वह दुनिया जो रसोई घर, पति और बच्चों तक सीमित हो जाती है, स्त्री बनने के इस सफर में वह स्वयं को भूलती हुई स्त्री बनती चली जाती है। धीरे धीरे दायरा छोटा होता जाता है, धीरे धीरे दायरा छोटा होता जाता है। दायरे की सीमाओं में फिट होने के लिए वह अपने शौक और चाह की बलि देती चली जाती है। हाँ जी करती वह स्त्री कठपुतली सी नजर आती है। उस दायरे में ही वह कठपुतली बहुत सुंदर नाच दिखाती है। सबको खुश रखती हुई वह स्वयं को भूल ही जाती है। अब स्त्री कुछ मॉडर्न हो चली है, अब स्त्री कुछ मॉडर्न हो चली है। बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। अब स्त्री कुछ मॉडर्न हो चली है, कुछ अपने बारे में भी सोचने लगी है, अपनी शर्तों पर जीवन जीकर कुछ डिफरेंट बनना चाहती है। उसी क्षण वह थोड़ा सा नजरों में खटक जाती है। त्याग ही तो उसका जीवन है, त्याग ही तो उसका जीवन है। फिर उसकी ऐसी ही छवि एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। त्याग ही तो उसका जीवन है, फिर उसकी ऐसी ही छवि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। फिर अपनों के ही द्वारा उसकी डोर धीरे धीरे खींची जाती है। अपनी इच्छाओं को मारती हुई वह उस स्त्री के दायरे में फिट होने की कोशिश करती चली जाती है। इस तरह वह धीरे धीरे स्त्री बनती चली जाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, Very बढ़िया। good, बहुत सुंदर। हालांकि मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल के हिसाब से ही ऐसी बात लिखता करता है। हो सकता है जो हमारे थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली कवित्रियां हों वो ये कहें
कि स्त्री धीरे धीरे संकुचित होती जाती है, उसका दायरा संकुचित कर दिया जाता है, हो जाता है कि परिकल्पना, संभवतः वो कहेंगी कि एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है और अपनी मन मर्जी से कहीं भी किसी भी काव्य गोष्ठी में कुछ भी जाना चाहे, करना चाहे, वो करने को धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाती है। और उस समय तक पति इतना रास आ गया होता है कि वो उसको छोड़ने भी जाता है, लेने भी आता है और बहुत कुछ हेल्प भी करने लगता है, क्योंकि बहुत कुछ समझ गया होता है। अंततः ये संभावना बहुत अधिक है और अधिक हद तक उस समय इतना विशाल संसार हो जाता है कि स्त्री को यूं कहना चाहिए कि वो संकुचित होने के बजाय एकदम पुनः पूरे संसार को अपना लेती है। बहुत धन्यवाद आपके विचारों का, आपकी कविताओं का। अगर कोई इसी बात पर कोई कमेंट करना चाहे तो स्वागत। दायरा अभी भी संकुचित है। बिल्कुल ठीक कहा, वो दायरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे तो ये लगता है कि अभी फुर्सत हो गई है अपना विषय रखने को, अपना विषय समझाने को, और उसके विषय को समझा जा सकता है क्योंकि उसे वो तरीका आ गया है अपनी बात रखने का और अपनी बात समझाने का। बात रखने का तरीका आ गया और समझा जा सकता है कि नहीं, ये तो जहाँ पे मुनस्सिर है कि वो समझ पाते हैं कि नहीं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ, तरीका आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी आप बोल रही है लेकिन म्यूट है जी, अनम्यूट करके बोलिए जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं अभी आप अनम्यूट, मैं आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। मैसेज भी आया होगा स्क्रीन पे जी। आजकल तो स्त्री बहुत ऊंचाइयों को छू रही है, वहाँ उसके पर बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, उसकी कोई, ये तो कोई कहने की तो बात ही नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है पुरुष डर रहा है, पुरुष दब रहा है, पुरुष नीचे हो रहा है। स्त्री की तो बिना डरे बात में बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है, इसका तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि आजकल तो पुरुषों के कहने का जो बात स्त्री कहती थी वो पुरुषों को कहने का टाइम आ गया है। पुरुष कहे मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, स्त्री को ये चाहिए, स्त्री को वो चाहिए, ये करना चाहिए। तो आजकल तो वो टाइम आ गया है। हम तो अपने अधिकारों के प्रति पूरे जागरूक हैं, भले ही कहीं कहीं हम कर्तव्य छूट रहे हों हमारे, कहीं ना कहीं रिश्तों में, घर में, परिवार में निभाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छूट भी रहे हैं जो मोबाइली युग के कारण। तो लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचारों को ना सिर्फ सहमति दी, आपने उसको और ऊंचाई पर आपने तो मैंने भी आप ही जैसे व्यक्तियों को देखकर ये बात कहने की हिम्मत की थी। जब आप कह रहे थे लेकर जाता है, आके जाता है, छोड़ के जाता है, तो मुझे ख्याल आ रहा था, मैंने कहीं आप मेरी और इशारा ना कर रहे हो कहीं। तो चलो वैसे संसार, चलो ठीक है, आगे चलिए गणेश जी। संसार बदल रहा है और सचमुच संसार के बदलने से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं। उनमें जो कुछ अच्छा मिले हमें उन अच्छाइयों को हमेशा से ग्रहण करते हुए बुराइयों को त्यागना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि हम ऐसी टोली बना लें कि सब विकार मिटा दें और गुण धर्म को हम पहचानते जाएं और स्वीकार करते जाएं। बहुत धन्यवाद। और इसी बातचीत के साथ हमने जो बातचीत भी कर ली इसके ऊपर, और इसके बाद हम आगे नीरू मित्तल जी से अनुरोध करते हैं कि वो कृपया आएं और अपना रचना पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा सादर नमन। बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अपनी कविता सीधे सीधे रखती हूँ, कागज के फूल सी जिंदगी। वाह। जैसे कि आपने कहा ना, नारी के बारे में भी जैसे चर्चा हो रही थी, मैं चुप बैठी थी क्योंकि ये जो है इतना विशाल विषय है कि इस पर किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चला जा सकता। थोड़ी मुट्ठी भर महिलाओं के बारे में बात नहीं की जा सकती। शहरी महिलाएं, कार्यकारी महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम महिलाओं एज ए होल बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ कहने को है, पर चलिए ये अंतहीन विषय है। सही बात है, सही बात। तो मैं अपनी कविता पे आती हूँ कि कागज के फूल सी जिंदगी, सजाई संवारी और थोड़ी सी महकाई भी, सजाई संवारी और थोड़ी सी महकाई भी, फिर भी रही कागज के फूल सी जिंदगी। करते रहे चिकने किनारे रगड़ रगड़ कर, करते रहे चिकने किनारे रगड़ रगड़ कर,
पर चुभती रही किसी शूल सी जिंदगी। ये भागम भाग, ये हर पल टूटती जिंदगी, ये भागम भाग, ये हर पल टूटती जिंदगी, कस के पकड़े रहे सिरे फिर भी छूटती जिंदगी। स्वार्थ के वशीभूत होकर दौड़ती जिंदगी, अगर हो जाए स्वच्छ निर्मल हृदय तो लगे किसी पैगंबर या रसूल सी जिंदगी। अटके रहो तो एक पिटी लकीर सी जिंदगी, अटके रहो तो एक पिटी लकीर सी जिंदगी, जियो तो जियो जैसे किसी फकीर की जिंदगी। क्या बात, क्या बात। ना बेचो खुद को तो ये है जमीर सी जिंदगी, हर पल का हिसाब रखता वो ऊपर वाला, कहीं बन ना जाए किसी भूल सी जिंदगी। हर पल भाग रहे सभी अनजानी दौड़ जिंदगी, हर पल भाग रहे सभी अनजानी दौड़ जिंदगी, बदलती रंग रूप लेती कई नए मोड़ जिंदगी। रह जाते कभी ठगे से जब देती छोड़ जिंदगी, बीत ही जाएगी ऐसे वैसे जैसे तैसे भी, बीत ही जाएगी ऐसे वैसे जैसे तैसे भी, फिर लगने लगे कितनी उल जलूल सी जिंदगी, फिर लगने लगे कितनी उल जलूल सी जिंदगी। सजाई संवारी थोड़ी महकाई भी, फिर भी रही कागज के फूल सी जिंदगी, कागज के फूल सी जिंदगी। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद, सुंदर, धन्यवाद, अति सुंदर नीरू जी। नीरू जी लिखते तो पहले भी बहुत अच्छा थी, पर आज ज्यादा अच्छा लिखा है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर भाव जी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद हम आदरणीय अशोक भंडारी नादिर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेहरबानी साहब, मेहरबानी, बहुत 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 मेहरबानी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अब हम हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी, ऑस्टिन से जुड़ी हैं रजनी पाठक जी, उनको आमंत्रित कर लें। रजनी पाठक जी कृपया अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें। रजनी पाठक जी, आप सुन रही हैं? एक मिनट जी जी, आप सुन रहे हैं मुझे सभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप वीडियो आपका ऑफ है। वीडियो ऑफ है, एक मिनट। जी 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 बिल्कुल, स्वागत। तो मैं अपनी एक जो मुझे कविता बहुत पसंद है वो आपको सुनाने जा रही हूँ, डेथ वैली के ऊपर। तो वहां पर एक सूखा समंदर देखने को मिलता है, तो उसको देख के जो मेरे मन में भाव आई, मैंने वो रचना रची, आपको सुना रही हूँ। हजारों साल उफनता रहा, खौलता रहा अपनी औकात के बाहर, कहा करता अक्सर मेरी आवाज, खींच लेती हलचले, लहरें लपेट लेती उफनती नदियां, अजी समुंदर था मैं पर खारा, बुझा ना पाता कभी प्यास, चौड़ा सीना जोशीला गहरा था, कभी ना होता उदास। पर आज जब इतिहास ने पन्ना पलटा, धरती की सबसे नीची तह पर मैं अब जा लटका, सूख गया सारा पानी, न ज्वार भाटा, जम गया जल बिछाकर सफेद लिबास, उस पर आज कोई चलता, कोई चखता मेरा स्वाद, हर कोई बेखौफ मेरे भीतर उतर रहा, डुबाने वाले का डूबता मंजर देख रहा, अस्तित्व तो बने यहाँ मिटने के लिए, ना कोई जिया ना रहा यहाँ किसी के लिए, चुल्लू भर पानी बचा आज मेरे सीने में, गीलापन है बस आंखों में, बाकी सब रह गया, सूख कर सन्नाटा रह गया, सूख कर सन्नाटा रह गया। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि रजनी पाठक जी बहुत जल्दी भारत आने वाली हैं जी। कुछ दिनों में भारत आकर हमारे यहीं पे आसपास से कहीं जूम से जुड़ा करेंगी या हमारे आसपास होंगी। बहुत बहुत हम आपका अभिनंदन करेंगे, आप जल्दी से आएं भारत जब आप आना चाहें।
और अभी हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत अच्छी कवित्री शायरा संगीता शर्मा कुंद्रा गीत जी के पास। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। अनम्यूट कर लें कृपया जी। कुछ भी बोल रही हूँ। स्वागत जी। ये मेरी छोटी सी कविता है। बन गई दीवारें। एक ही घर में बन गई दीवारें इतनी, घर में ही कई घर बन गए हैं। रहते थे कभी मिलजुल कर संग संग, आज सब एक दूसरे के आगे तन गए हैं। हंसी में ही उड़ा देते थे जो बातें मिलकर, आज उन्हीं बातों पर एक दूजे से ठन गए हैं। कोई तो ऐसा हो जो घर की खुशी नहीं चाहता, कोई तो ऐसा है जो घर की खुशी नहीं चाहता, जिसकी चालाकियों के चलते भाई बन दुश्मन गए हैं। धन्यवाद जी। आपकी कविता और कुछ है तो एक और सुना दीजिए। बोल कर भी कुछ कह न पाए हम। बोल कर भी कुछ कह न पाए हम, छोड़ आए हैं भरी महफिल को हम, बोल कर भी कुछ कह न पाए हम। खुद ही लुटा दी हमने हाथों सब खुशियां, जब देखा गैर की बाहों में अपना सनम। छोड़ दी अब हमने ख्वाहिश खुशियों की, इस तरह सी लिए शायद हमने अपने जख्म। अब रोशनी भी रास न आए इसलिए हर शमा अपने हिस्से की बुझाए हम। अब नहीं हसरत की कोई ख्वाब पूरा हो, ख्वाबों की ताबीर ही मिटाए हम। जी बहुत खूब। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा। गजल पे आगे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद संगीता जी और जुड़े रहिए। आपका आने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं पूनम जी की ओर कनाडा और देखते हैं आज पूनम जी का सुनाती हैं और इसके बाद संतोष गर्ग जी मोहाली से आदरणीय तैयार रहेंगी। संतोष जी इनके बाद हम सुनेंगे। अभी हम सुन रहे हैं पूनम जी को। हाँ जी, नमस्ते सबको। बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर आने का। और मैं आज डैडी की कविता, उनकी किताब महक प्यार दी से एक आपको गजल सुनाती हूँ उनकी। प्यार दी बां, अपना खून भी चिट्टा हो गया दूजे नू की कहना। अपना खून भी चिट्टा हो गया दूजे नू की कहना, कोई ना किसी दी इज्जत करदा प्यो होवे या मां। वाह। नफरत दे अंगारे इत्थे हर कोई बरसावे, नफरत दे अंगारे इत्थे हर कोई बरसावे। हमदर्दी दी सिर उत्ते, हमदर्दी दी सिर उत्ते करे ना कोई छां। था था बम धमाके होवे, था चले गोलियां। था बम धमाके होवे, था चले गोलियां। शांति नाल कोई रह ना सके, बची ना ऐसी थां। हर कोई पैसे वाले नू दोस्त पिया बनावे, हर कोई पैसे वाले नू दोस्त पिया बनावे। किदार गरीब दी मदद लई करे ना कोई हाँ। थैंक यू। ये जिस तरह की वाह कुछ वर्ष पहले पूनम जी सजीवता बहुत कुछ याद करा दिया, बहुत कुछ याद करा दिया। थैंक यू। तो ये कविताएं अमर होती हैं, इसीलिए कहा जाता है बहुत सुंदर भाव। पहले भी अगर ये बिल्कुल ज्वलंत थी तो वही आज भी है और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली रूप में इसका सही कहा जा सकता है कि बिल्कुल आज की वास्तविकता को बयां करती है। बहुत धन्यवाद पूनम जी, आप हमेशा जब आती हैं तो सचमुच सभी को बहुत सारी यादें आप दे जाती हैं। जैसा कि अभी भंडारी साहब ने कहा कि बहुत कुछ याद दिला दिया। तो सचमुच हमारी केदार जी के साथ बीती हुई शामें, बातें, उनके साथ बैठे हुए समय, उनके साथ की गई चर्चाएं और काव्य पाठ सब याद आने लगता है।
और अब हम आदरणीय संतोष गर्ग जी के पास चलते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना रचना पाठ करें। संतोष जी, आप जरा, स्वागत है आपका, कृपया आए। मैं सबसे पहले बीच में क्षमा मांगते हुए और आप सबको नमस्कार करती हूँ। आप सब विद्वान जनों के बीच में मेरे को कविता पाठ करने का मौका मिल रहा है और केदार अद्वैत ट्रस्ट के सभी प्रबंधक कमेटी को मैं सादर नमन करती हूँ। पूनम जी कनाडा से जुड़ी हुई हैं, हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस गोष्ठी में भाग ले पा रही हूँ। धन्यवाद आपका। और मैं माँ शब्द पर ही एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगी। विनम्रता है ये जो आप ऐसा कहती हैं, आप बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, हमारी आदरणीय हैं, कृपया पढ़ें। वह अम्मा कुछ कहती है माँ पर। हाँ, मुझे पूनम जी की मम्मी श्री जी बहुत याद आती हैं। हमारा वो बहुत स्वागत सत्कार करती थी और हमेशा वो हंसती रहती थी। उनका मुस्कुराता चेहरा मुझे कभी नहीं भूलता, और ना ही आदरणीय बाबू जी का चेहरा। तो उनका जो स्वागत था, सत्कार था, सबको जोड़ के रखने का, हर महीने हमें इकट्ठा करके बुलाने का, इकट्ठा करने का, तो हमें सचमुच उनकी बहुत याद आती है। हम हर महीने ये सोचते हैं, हम जिस भी स्थिति में होते हैं, कितना भी काम हो, हमें लगता है हमें वहां उनके साथ जुड़ना चाहिए। हमें लगता है हम लाइव उनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो हमारे आसपास ही हैं कहीं। वो सब कुछ ये पूनम जी के कारण है। उनकी जो प्रिय बेटी ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। उनका जी, मैं भी धन्यवाद। कहना चाहूंगी कि वैसे मुझे पता है कि होती है पर ध्यान नहीं रहता। तो अभी एक छोटी सी मिस कॉल मैंने देखा किसकी है, तो पूनम जी की देख के मैंने वहां देखा, उन्होंने लिंक भी भेजा हुआ था, तो मुझे देर नहीं लगी कि जुड़ने में। इतना ध्यान, जैसे वो केदार जी कर देते थे फोन की, हाँ आ जाओ बेटा की करके, तो दूर होते हुए भी मैंने कहा लेट हो गए, कहते कोई बात नहीं, जब भी पहुंच जाओ आप, चलो, तो हम पहुंच जाते थे। ऐसे ही पूनम जी बिल्कुल सही कह रही हैं संगीता शर्मा जी। हाँ, मैं वही माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते एक छोटी सी रचना पेश करना चाहती हूँ। वह अम्मा कुछ कहती है। वह अम्मा कुछ कहती है, चुपके से जो रहती है। कभी कहे समता की बातें, समझाए ममता की बातें। कभी कहे ममता की बातें, समझाए समता की बातें। कभी कान में चुपके कहती, कटती ना सर्दी की रातें। कभी कान में चुपके कहती, कटती ना सर्दी की रातें। दरिया की जो बहती हैं, वह अम्मा कुछ कहती हैं, चुपके से जो रहती है। धीरे धीरे घूंघट खींचे, धीरे 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 पल्लू खींचे, घूंघट करके पीपल सिंचे। सूरज को जब अर्घ्य देती, कड़ी धूप में आंखें मीचे। सबके दुखड़े सहती है, वह अम्मा कुछ कहती है, चुपके से जो रहती है। वह अम्मा कुछ कहती है, चुपके से जो रहती है। अभी मुझे इतना ही याद है। आज हमने घर शिफ्ट किया है, मेरा हाल आप देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आज हम बहुत सुंदर। पंचकुला निवासी हो गए हैं, मोहाली से। अरे धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी खबर बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। आपके सबके बड़ों के चरणों में प्रणाम। हमारे शहर में आपका बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। ये हम जरूर जानना चाहेंगे, चाहे ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, लेकिन आप पंचकुला में कहाँ आई हैं ये जरूर बता दीजिए हमें। सेक्टर 8 471 471 नंबर है अपना। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम कल शाम को 7-8 की डिवाइडिंग रोड पे ही है। हाँ जी, ये बातें हम बाद में करेंगे। हम लाइव। ओके ओके। धन्यवाद आपका जी। थैंक यू ठीक है, वेलकम वेलकम। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर गुरदीप कौर साहिबा, और उनसे हम अनुरोध करते हैं सादर के कृपया आएं और अपना रचना पाठ जो आप आज सुनाना चाहें कृपया सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, आदाब। मैं एक शेर से अपनी हाजिरी लगाऊंगी। आज मैं शब्दों की बात कर रही हूँ, हर्फ की बात। किसी ने जिंदगी के बारे में बोला, माँ के बारे में, तो मैं शायरी के हर्फ की बात करूंगी। उससे पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। वजू तिलावत ज़कात है गर बंदगी। वजू पवित्र होने को कहते हैं, और तिलावत विमोचन को कहते हैं, और ज़कात खैरात को कहते हैं, दान दक्षिणा को। तो ये तीनों चीजें इबादत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वजू तिलावत ज़कात
मुलाकात है अगर तो महर में हर्फ में है मरकज़े जिंदगी। इसका अर्थ है कि अगर हम एक किसी को सिंपैथेटिक बोल दे, हमदर्दी का बोल दे, तो वो उसमें जिंदगी का फोकस है, केंद्र है। तो अगर हमको इबादत के लिए जैसे इन 3 चीजों की जरूरत होती है, वजू की, तिलावत की और ज़कात की, तो जिंदगी के लिए सिंपैथेटिक हमदर्दी के बोलों की जरूरत है। तो वजू बहुत सुंदर है, माफी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए, माफी चाहता हूँ मैं। बहुत सुंदर है, लाजवाब अल्फाज हैं, मगर हम इस महफिल में जो है ना, अगर एक एक लफ्ज को समझाना पड़े तो वो लुत्फ खत्म हो जाता है एक सेकंड में। ओके सिंपल हो तो माफी चाहता हूँ बोलने से पहले मैं। आसान सा लफ्ज बोलना चाहिए। चलो, हर्फ के ऊपर मैंने ये लिखा था तो मैंने आपसे बोल दिया। तो एक माँ के ऊपर एक शेर अर्ज करती हूँ। बोझल पलके गर्दन खम, गर्दन झुकी हुई, बोझल पलके गर्दन खम, जग की जननी और ये रंग, जग की जननी और ये रंग। ये माँ के ऊपर है अल्फाज, ये शेर माँ के ऊपर ही लिखा है। तो मेरा तो थोड़ी मुश्किल सी नज्म है जो मैं पढ़ने लगी हूँ, ये हर्फ के ऊपर है। तो शुरू करती हूँ जी। आज एक हर्फ की हर्फ से मुलाकात हुई, आज एक हर्फ की हर्फ से मुलाकात हुई, जज्बों एहसासों की हर्फों ही में बात हुई, जज्बों एहसासों की हर्फों ही में बात हुई। एक मुअम्मा ही रहा, एक पहेली ही, एक मुअम्मा ही रहा दुनिया में वजूद हर्फ, बयां कर सके इसकी वुसअत है किस्म ज़र्फ। हर्फ हल्के से एहसासों को सदा देता है, हर्फ हल्के से एहसासों को सदा देता है, शायरी की शिद्दत और बढ़ा देता है। हर्फ तलख भी है, कड़वा भी और लजीज भी, हर्फ तल्ख भी है, कड़वा भी और लजीज भी, दे जख्म और लगे दिल अजीज भी, दे जख्म और लगे दिल अजीज भी। हर्फ की हद में सभी गम गुसार होते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। हर्फ की जद में सभी गम गुसार होते हैं, कई तूफान जेरे हर्फ पार होते हैं। हर्फ नफरत हो तो दोस्त बने दुश्मन, हर्फ उल्फत हो तो आ जाए पतझड़ों पे फबन। हर्फ मोहब्बत करे इजाफे एतबार, हर्फ मोहब्बत करे इजाफे एतबार, हर्फ नफरत लाए दोस्ती में दरार। हर्फ रंजिश जिंदगी में खलिश देता है, हर्फ रंजिश जिंदगी में खलिश देता है, हर्फ मोहब्बत दुश्मन की बलाएं लेता है, हर्फ मोहब्बत दुश्मन की बलाएं लेता है। हर्फ राहत करे दर्द का दरमा, दरमा इलाज को बोलते हैं, हर्फ राहत करे दर्द का दरमा, हर्फ तहरीर से नुमाया हो दिल के अरमा। हर्फ हर्फ परस्तिश से पूजा से, हर्फ परस्तिश से खुदा भी हो मयस्सर, खुदा भी मिल जाए, हर्फ परस्तिश से खुदा भी हो मयस्सर। हर्फ हकीर हो, कमजोर हो तो कमजोरों पे भी बेअसर, हर्फों पे ही है कुल जहां मुनस्सिर। हर्फों से रवा है जिंदगी का सफर, गुजरती है जो दिल पे हर्फ सब जानते हैं, गुजरती है जो दिल पे हर्फ सब जान लेते हैं। शदीद घुटन में सुखन की चादर तान लेते हैं, सुखन शायरी को बोलते हैं। तो गुजरती है जो दिल पे हर्फ सब जान लेते हैं, शदीद की चादर तान ले। तो हर्फ कागज पे उतरे जज्बे वसल हो जाए, जज्बों का मिलाप हो जाए। हर्फ कागज पे उतरे जज्बे वसल हो जाए, हर्फ से हर्फ जुड़े एक गजल हो जाए, हर्फ से हर्फ जुड़े एक गजल हो जाए। शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंटी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नादिर साहब, मजबूरी है तो मेरी बहुत बहुत माफी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो माजरत। शुक्रिया।
मेहरबानी। आपकी रचना, और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, और जो आप इतने वर्ष प्रोफेसर रही, तो आपकी वो झलकता है आपके वो लफ्जों से, आपके हरफों से, आपकी बातचीत के आपके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं जापान से, ना 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 अमेरिका से, जापान से अमेरिका आ गई हैं प्रोफेसर सुदेश मोहद्दिल साहिबा। बहुत बढ़िया। तो आपकी भी सुबह है। नमस्कार। नमस्कार। और अब हम एक बार सबसे आपसे आपको सुनने से पहले, भी आप आई हैं ताजी ताजी, तो थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए। तो हम अभी सुनते हैं हमारे आदरणीय अशोक भंडारी नादिर साहब की रचना, और उनको हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आएं और अपने रचना पाठ करें। हमारे आदरणीय अशोक भंडारी नादिर साहब, स्वागत। 4-4.25 मिनट लूंगा जी। स्वागत स्वागत। बीमारी नहीं होती, अगर इंसान को जीने की बीमारी नहीं होती, खुदा के नाम पर नादिर ये गुनाहगारी नहीं होती। वाह वाह वाह। खुदा के नाम पर नादिर गुनहगारी नहीं होती। कोई तहजीब का बंदा मिले तो बात भी कुछ है, कोई तहजीब का बंदा मिले तो बात भी है कुछ, लगाना चेहरे पे चेहरा ये फनकारी नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये फनकारी नहीं होती। एक और कथा है, मिली उनसे नजर जो तो लगा हर शय में मस्ती है। वाह वाह। मिली उनसे नजर जो तो लगा हर शय में मस्ती है, ये कायनात झूमी जैसे मस्ती को तरसती है। ये कायनात जैसे मस्ती को तरसती है, ये दिल पुरसोज रखिए पर न आंखों से नमी झलके। ये दिल पुरसोज रखिए पर न आंखों से नमी झलके, खुशी किस हाल भी बांटो यही रूहानी मस्ती है। वाह वाह। हाल भी बांटो यही रूहानी मस्ती है। बहुत अच्छे। बहुत खूब। गजल के कुछ अशआर हैं जी। बिना मांगे बहकती शोख अदाएं दी हैं जालिम ने। वाह वाह वाह। बिना मांगे बहकती शोख अदाएं दी हैं जालिम ने, महकती सी बरसती सी घटाएं दी हैं जालिम ने। महकती सी बरसती सी घटाएं दी हैं जालिम ने, शिवाले सा महकता है मेरे घर का हर एक कोना। शिवाले सा महकता है मेरे घर का हर एक कोना, जो दिल के जर्रे जर्रे से दुआएं दी हैं जालिम ने। क्या बात। दिल के जर्रे जर्रे से दुआएं दी हैं जालिम ने। बड़ी है बेखुदी जोशे मोहब्बत में। खुदा हाफिज। बड़ी है बेखुदी जोशे मोहब्बत में, खुदा हाफिज मोहब्बत की जो ठंडी सी शुआएं दी हैं जालिम ने। वाह वाह। मोहब्बत की जो ठंडी सी शुआएं दी हैं जालिम ने। बदन जलवे बिखेरे। भाईजान जरा थोड़ी सी दिल थाम के बैठना। बिल्कुल बिल्कुल। बदन जलवे बिखेरे कसमसाते फूल की माफिक। बदन जलवे बिखेरे कसमसाते फूल की माफिक, उसे फिर मुख्तसर सी क्यों कबाएं दी हैं जालिम ने। क्या बात क्या बात। उसे फिर मुख्तसर सी क्यों कबाएं दी हैं जालिम ने। मिले थे अश्क उनसे। मिले थे अश्क उनसे और बख्शे कह कहे हमने। मिले थे अश्क उनसे और बख्शे कह कहे हमने, वो जालिम इस कदर हैं बस बलाएं दी हैं जालिम ने। क्या वाह। इस कदर हैं बस बलाएं दी हैं जालिम ने। मुकद्दर में अंधेरे लेके बैठे थे जो बरसों से। मुकद्दर में अंधेरे लेके बैठे थे जो बरसों से, सदा उन तीर जहनों को जियाएं दी हैं जालिम ने। बहुत अच्छे। जहनों को जियाएं दी हैं जालिम ने। मख्तार ज़हूर वो चश्मे सुरमगी
चश्मे सुरमगी दिल में जगह ना दे कहीं जादू। जी जी। वो चश्मे सुरमगी दिल में जलाना दे कहीं जादू, अमूमन दिल को ऐसी ही सजाएं दी हैं जालिम ने। बहुत दिल को ऐसी ही सजाएं दी हैं जालिम ने। बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार। बहुत खूब। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला की एक मशहूर बढ़िया शायरा प्रतिभा गुप्ता माही जी, और साथ साथ हमारे जुड़ गई हैं वर्षा जी भी। हाँ जी, आगे महा जी बस पहुंचे हैं, हो गए 5-7 मिनट हो गया है। और अभी हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रतिभा गुप्ता माही जी को। प्रतिभा गुप्ता माही जी कृपया आए। प्रतिभा जी, आप हमारी बात सुन रही हैं? प्रतिभा गुप्ता माही जी। प्रतिभा गुप्ता माही जी मुझे लगता है तैयार हो रही हैं। तो इसी बीच इंद्र वर्षा जी हमें नजर आ रही हैं। हम इंद्र वर्षा जी से अनुरोध करते हैं कि इंद्र वर्षा जी आए और अपना कविता पाठ करें। स्वागत है इंद्र वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हो गया। हाँ, नमस्कार इंद्र वर्षा जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। प्रतिभा जी भी स्वागत स्वागत। प्रतिभा जी भी नमस्कार कबूल फरमाइए। नजर नहीं आ रही, चलो तैयार हो रही है तो ओके जी। जी जी। वो स्टूडियो से पहले मेकअप रूम में जाना पड़ता है ना, तो वो जरा जी दूरदर्शन की आदत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत इंद्र वर्षा जी। हाँ जी, थैंक यू जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, थैंक यू। पढ़िए जी इंद्र वर्षा जी आपकी कविता। हाँ जी, पढ़िए कविता आप अपनी। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। थोड़ी कश्ती के ऊपर है जी मेरी जी। वो कश्ती डूब जाती है जिसे किनारे नहीं मिलते, वो दिल भी टूट जाते हैं जिन्हें सहारे नहीं मिलते, वो कश्ती डूब जाती है। कहूँ क्या दास्तां अपनी जुबां पर ला नहीं सकती, जो मेरे दिल पे गुजरी थी कभी बतला नहीं सकती, वो पथ से रूठ जाते हैं जिन्हें इशारे नहीं मिलते, वो कश्ती डूब जाती है। ये मुमकिन है कि राहों में कभी वो फिर से मिल जाए, वाह वाह। है कि राहों में कभी वो फिर से मिल जाए, लगा कर अपने सीने से उन्हीं राहों में खो जाए, वो सपने टूट जाते हैं जिन्हें इशारे नहीं मिलते, वो कश्ती डूब जाती है। जो सोचो हो नहीं सकता कभी कांटे भी खिलते हैं, जो सोचो हो नहीं सकता कभी कांटे
भी खिलते हैं, नदी के दो किनारे भी कभी आपस में मिलते हैं, वो मोती टूट जाते हैं जिन्हें उजाले नहीं मिलते, वो कश्ती डूब जाती है जिसे किनारे नहीं मिलते, वो दिल भी टूट जाते हैं जिन्हें सहारे नहीं मिलते, वो कश्ती डूब जाती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत वाह बहुत वाह वाह सुंदर, वाह, आनंद आ गया, वेरी गुड। सुंदर जी, आनंद आ गया। कमाल कर दिया, बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत Thank कमाल you. किया। एक एक लफ्ज जो है पिरोया हुआ है, बहुत कमाल, पूरी बहर में है, पूरी बहर में गजल है, लुत्फ आ गया सुन के, लुत्फ और आ जी। गया। तबला कौन बजा रहा था? कहीं पर भी बहर नहीं हिली आपकी, बहुत सुंदर। थैंक यू। हाँ, सहारे भी बहुत मिलेंगे, किनारे भी मिलेंगे, डूबने नहीं देंगे उन्हीं कश्तियों को मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब अरे लोग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पतवार बनकर आए हो तो किनारे मिलेंगे ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शुक्रिया। आंटी, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर। इस मधुर सी स्वर्णिम सी प्रस्तुति के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और पुनः आवाज दे रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा माही को, जो शायद मेकअप रूप से आ गई हैं मेन स्टूडियो में दूरदर्शन के, और उनका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता माही, स्वागत। जी, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते। और लेट जुड़ी, कभी कुछ हो नमस्ते, जाता स्वागत है। जी, पूनम जी ने याद दिलाया, कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई, गेट पे बेल बजती है, बार बार उठना पड़ रहा था बीच में, तो इसलिए बंद कर दिया था कैमरा। मैं अपनी एक रचना आपको सुनाती हूँ, गीत, आज गीत सुनाती हूँ, गजल नहीं। स्वागत। और ये गीत इश्क मेरा सूफिया, इश्क नचाए गली 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 आपकी पुस्तक से है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही पालन हारा है, प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही पालन हारा है, प्रेम बसा है रग रग जिसकी, उससे जग उजियारा है, उससे जग उजियारा है। बहुत तो एक गीत है, आज चुरा ले जिंदगी से प्यार के कुछ पल, प्यार के कुछ से, प्यार के कुछ पल, प्यार के कुछ पल, रह न जाए आरज़ू और बीत जाए कल, बीत जाए कल, आज चुरा ले जिंदगी से प्यार के कुछ पल। वाओ वाओ, शुक्रिया। वक्त अपने हाथ में ना लौट करके आएगा, वक्त अपने हाथ में ना लौट करके आएगा, लौट करके आएगा, हर घड़ी वो रेत सा यूं ही फिसलता जाएगा, हर घड़ी वो रेत सा यूं ही फिसलता जाएगा, फिर न रोना एक दिन जब जाएगा वो ढल, जाएगा वो ढल, रह न जाए आरज़ू और बीत जाए कल, आज चुरा ले जिंदगी से
प्यार के कुछ पल, प्यार के कुछ पल। ये किसी के खुला हुआ है तो आवाज डिस्टर्ब कर रही है, माइक खुला हुआ है किसी का। जी म्यूट कर दिया जी। अगला इसका स्टेंजा है, आ मुरादें पूरी कर ले अपनों को ले साथ में, आ मुरादें पूरी कर ले अपनों को ले साथ में, झोलियां औरों की भर दे हाथ लेकर हाथ में, अश्क बन कर रह न जाए प्रेम, अश्क बन कर बह न जाए प्रेम रूपी जल, प्रेम रूपी जल, रह न जाए आरज़ू बीत जाए कल, आ चुरा ले जिंदगी से प्यार के कुछ पल, प्यार के कुछ पल। और अंतिम बंद है इसका, आ मिटा दे नफरतों को प्रीत के दीपक जला, आ मिटा दे नफरतों को प्रीत के दीपक जला, दूर कर दे हर अंधेरा ज्ञान की बारिश करा, ज्ञान की बारिश करा, कर न जाए वक्त फिर से आज कोई छल, कर न जाए वक्त फिर से आज कोई छल, रह न जाए आरज़ू बीत जाए कल, आ चुरा ले जिंदगी से प्यार के कुछ पल, प्यार के कुछ पल। और 4 पंक्तियां बोल के विराम लेती हूँ। सब कुछ उथल पुथल होगा, पूनम जी, सब कुछ उथल पुथल होगा, आज नहीं तो कल होगा, सब कुछ उथल पुथल होगा, आज नहीं तो कल होगा, फरियादी बनकर तो देख हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे अल्फाज, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये शेर तो लाजवाब, बहुत अच्छा। और ऐसा लगता है कि उथल पुथल जो आज नहीं तो कल होगा, ये सचमुच संसार की स्थिति बताती है कि होगा कुछ ना कुछ। आप जो YouTube पर लाइव पर देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आप केदार अदबी ट्रस्ट की मासिक काव्य गोष्ठी देख रहे हैं, जो हर महीने के पहले रविवार को लगभग इसी समय होती है। आप अगर कवि के रूप में इसको देख रहे हैं और शामिल होना चाहें तो कृपया हमें संदेश दें, और अगर आप इसका आनंद ले रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने कमेंट्स के साथ इसमें अपने शब्द लिख सकते हैं। YouTube लाइव चैनल पर हम इस पे जा रहे हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रोफेसर सुदेश मौदगिल जी के पास, और उनके बाद हम सुजीत सिंह धीर साहब का गीत सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी प्रोफेसर सुदेश मौदगिल साहिबा, बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आज घर से बाहर कहीं आई हुई हूँ, तो मेरे पास ना तो मेरा चश्मा है और ना मेरे पास कोई किताब है, कुछ भी नहीं है। जो छोटा मोटा गीत एक याद है वो आपको सुना देती हूँ। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तो पंजाबी का एक गीत आपको सुनाती हूँ, जो जिसके 2 स्टेज याद हैं, तो लीजिए मुलाहिजा फरमाएं। तो वैसे सबको सुना बहुत अच्छा लगा, गुल साहिबा को, नादिर साहब को, प्रतिभा माही को, तो और पूनम जी आपका शुक्रिया जगाने के लिए। तो लीजिए। ओके। पूनम जी आपको कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, सुनिए। ऐसा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, असा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, जग पावे छड़ना पवे,
जग पावे छड़ना पवे। असा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, असा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, जग पावे छड़ना पवे। दबे पैर तू साडे दिल विच आ गया, दबे पैर तू साडे दिल विच आ गया। पता नहीं की जादू काना तू चला गया, पता नहीं की जादू काना तू चला गया। तेरे जेहा सानू मिलिया होर ना, तेरे जेहा सानू मिलिया होर ना, जग पावे छड़ना पवे, जग पावे छड़ना पवे। असा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, जग पावे छड़ना पवे, जग पावे छड़ना पवे। असा ते लाली तेरे नाल यारी वे, असा ते लाली तेरे नाल यारी वे। यारी तेरी लगे सानू जान नालों प्यारी वे, यारी तेरी लगे सानू जान नालों प्यारी वे। तू मिलिया ते हुन कोई थोड़ना, तू मिलिया ते हुन कोई थोड़ना, जग पावे छड़ना पवे, जग पावे छड़ना पवे। असा तेरे नाल प्यार नहीं हो तोड़ना, जग पावे छड़ना पवे, जग पावे छड़ना पवे, जग पावे छड़ना पवे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आंटी, बहुत सुंदर, थैंक यू आने के लिए, बहुत सुंदर। सुरीला सुरीला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नूर जी, मुर्गल से आप आते हैं तो नूर आ जाता है महफिल लुत्फ आ में। गया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की वजह से तो हम कहीं भी होते हैं, जुड़ जाते हैं। नूर साहिबा, मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिखे इस गीत को जब जब हमने सुना है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी फिल्म का गीत सुन रहे हैं। अरे और क्या ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म में नहीं आया तो किसी फिल्म मेकर को इस गीत को ले लेना चाहिए, इसको फिल्म में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फिल्म के लिए गीत सूटेबल है। तो आपकी इस बहुत बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सुरजीत सिंह धीर साहब से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी जो रचना सुनाना चाहें सुनाएं। और इसके बाद हम केदार जी को सुनने वाले हैं, तो इसलिए थाम कर बैठिए दिल। और अभी हम चल रहे हैं आदरणीय सुरजीत सिंह धीर साहब के पास। जी गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज एक पंजाबी की गजल लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो पेश है। मेरे गीता दे बुलावे ते आए कोई, मेरे गीता दे बुलावे ते आए कोई, इसे लई सीते ने लब आके मनाए कोई। खुदाया इश्क मेरा होराई रह जावे, खुदाया इश्क मेरा होराई रह जावे, मेरे गीता च पाए होकर मिलाए कोई, मेरे गीता दे बुलावे ते आए कोई, कोई ते आके तराशे मेरे अणछोए,
कोई ते आके तराशे चढ़ छोड़े सुर, मेरी बंदिश जन्मी तान गलाए कोई, मेरी गीता दे बुलावे ते आए कोई, मेरे गीता दी आवाज़ नैनू तोड़न लई, मेरे गीता दी आवाज़ नैनू तोड़न लई, मेरी गजलां दा एक मिसरा चुराए कोई, मेरे गीता दे बुलावे ते आए कोई, गुल दी खाइश गल ओदा हथ फड़ के नूर चले, लुखा के निगनू मोदी जगाए कोई, मेरे गीता दे बुलावे ते आए कोई, इसे लई सीते ने लब आके मनाए कोई, मेरे गीता दे, मेरे गीता दे, मेरे गीता दे बुलावे आए कोई। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर अंकल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देवता, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके मधुर कंठ का धन्यवाद करते हुए इस Beautiful गीत की रचयिता प्रोफेसर गुरदीप कौर गुल साहिबा का भी धन्यवाद करता चलूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत अच्छा गीत आपने लिखा और अपने हम सफर को प्रेरित किया कि ये गीत गाएं, और उन्होंने बहुत मधुर स्वर में गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लगभग कार्यक्रम के अंत पर हैं, और फिर अंत में मुझे कहा जाए कि 2 पंक्तियां तो सुना देते, तो मैं अब 2 पंक्तियां सुनाने के बाद फिर केदार जी को आमंत्रित करता हूं। वो तब तक वो भी मेकअप रूम में जरा तैयार हो रहे हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए मैंने वो अपनी वक्त आने पर वाली कविता नहीं सुनाई, तो मुझे लगता है मैं सिर्फ 1-2 उसकी एक पैरा ही सुनाता हूँ उसका। वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा, जो है उपजा इस धरा से धरा में ही मिल जाएगा। मौत आने पर धरा से साथ कुछ ना जाएगा, 5 तत्वों से बना जो तत्वों में मिल जाएगा। सिर्फ एक पैरा इसका पढ़ता हूं जो आज के हिसाब से बहुत जरूरी है। पर्यावरण को दूषित ना कर अपना ये संसार बचा, प्रकृति का सम्मान किया कर ना झूठा संसार रचा, प्रदूषण विष से धरा बचाने कोई सुंदर काम तो कर, प्रदूषण विष से धरा बचाने कोई सुंदर काम तो कर, नहीं बची ये धरा अगर तो पग कहाँ धर पाएगा। वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा, जो है उपजा इस धरा से धरा में ही मिल जाएगा। और इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 2 मिनट हो, मैं ये पर्यावरण पे एक गजल आपके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो तो, हाँ लिखी मैंने थोड़ा पर्यावरण पे गजल है, सुनिए शेर। ऐसा लगता है सारा जंगल में, ऐसा लगता है सारा जंगल है, ये तो आंखों का मात्र एक छल है, अपना
शुक्रिया। अपना मौसम का है भरोसा कुछ, अपना है मौसम का भरोसा कुछ, तेरी करनी का ही तो ये फल है। धरती बंजर है फूल हैं गायब, धरती बंजर है फूल हैं गायब, और ना अब पेड़ पर कोई फल है। घर बचा सकता है बचा इसको, घर बचा सकता है बचा इसको, आदमी कुछ नहीं बिना जल है। तेरे कारण ही धरती प्यासी है, तेरे कारण ही प्यासी है धरती, आके फिर जा रहा ये बादल है। आज पर्यावरण प्रदूषण ने, आज पर्यावरण प्रदूषण ने सारी दुनिया को एक दी हलचल है। ख्वाब का, सांस का या सेहत का, अपने चारों तरफ ही दलदल है। गीत जो भी करें वो आज करें, मक्ते का शेर है। गीत जो भी करें वो आज करें, अब नहीं तो रोज फिर कल है, अब नहीं तो रोज फिर कल है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा लगता है सारा जंगल है। ये मैंने ऐसे लिखा कि लगता है बट है कुछ नहीं है ऐसे कि हाँ, हमें इमेजिनेशन में बड़ा अच्छा लगता है कि चारों तरफ जंगल है बट नॉट। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सुंदर रचना के बाद मैं केदारनाथ केदार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मुझे उनकी बात वो याद आती है, कहते सी कि अपना तो रंग बस अपना ही रंग है। इस अनुरोध के साथ वो ये कविता सुनाए। स्वागत दोस्तों। स्वागत। एक गजल दे 5-6 शेर है, मैं तो इस तरह लिखा है कि अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक अंग है। अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक अंग है। तो दिल ने जो महसूस किया कह दिता दोस्तों, दिल ने जो महसूस किया कह दिता दोस्तों, ना किसी दा खौफ खादा ना किसी दी संग है। दिल ने जो महसूस किया कह दिता दोस्तों, ना किसी दा खौफ खादा ना किसी दी संग है। मैं तो शायर हाँ, कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा। मैं तो शायर हाँ, कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा। जो मैं सोचा इस तरह किस दी ज्यादा मंग है। मैं तो शायर हाँ, कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा। जो मैं सोचा इस तरह किस दी ज्यादा मंग है। तो शेर है मिंटां विच जो शायर गजल कर लेंदे तैयार, मिंटां विच जो शायर गजल कर लेंदे तैयार, देख के फुर्ती उन्हां दी अकल यारो दंग है। देख के फुर्ती उन्हां दी अकल यारो दंग है। तो शेर है कि किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, किस तरह गुजरी है की, किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों। ऐना ही काफी नहीं कि वक्त गया लंघ है। किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, ऐना ही काफी नहीं कि वक्त गया लंघ है। तो शेर है हजूर, जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा। जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा, तेरे मैखाने दा साकी अज डिठा ढंग है। वाह वाह वाह। जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा, तेरे मैखाने दा साकी अज डिठा ढंग है। तो शेर अकल दा दायरा काबिले गौर है। अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी हो गया। अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। तो शेर है केदार नूं
ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੈ। ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ बहुत बढ़िया। ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर मिलांगे, मिलते रहेंगे अपना बहुत बढ़िया। ओके। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कमाल की कविता है। गणेश जी मैं गुजारिश करनी थी। जी जी। एक छोटी जी नज्म बनी है, पेड़ मत काटिए। हाँ जी, हाँ जी। पेड़ों के बारे में बात चल रही थी, तो एक छोटी सी नज्म बनी, स्वागत। मुझे बहुत अजीज है। स्वागत जी, वाह जी वाह, तो स्वागत। मन कर रहा है सुनाने को। बहुत अच्छा। देखा शजर खड़ा हुआ गुलशन में शान से, देखा शजर खड़ा हुआ गुलशन में शान से, खामोश लौट चल दिए हम इत्मीनान से। खामोश लौट चल दिए हम इत्मीनान से, सुनते थे आज कटना था बननी है जो सड़क। कैसे ये बच सका है फिर इस इम्तिहान से, वाह वाह, कैसे ये बच सका है फिर इस इम्तिहान से, दिल में तो थी कि बागवां से पूछते चलें, दिल में तो थी कि बागवां से पूछते चलें, कैसे हुआ कि तीर ना निकला कमान से। बेदर्द सख्त जान है देते हैं जो सजा, बेदर्द सख्त जान है देते हैं जो सजा, जीते हैं जिनके दम से वो खुद इत्मीनान से, जीते हैं जिनके दम से वो खुद इत्मीनान से। साहिब के वालिदैन ने शायद लगाया था, साहिब के वालिदैन ने शायद लगाया था, ना हुक्म ही निकल सका उनकी जुबान से, ना हुक्म ही निकल सका उनकी जुबान से। ये पेड़ है जो बाप सा माँ सा लगा उसे, ये पेड़ है जो बाप सा माँ सा लगा उसे, आएंगी अब दुआएं उसे आसमान से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मेहरबानी बहुत जी, सुंदर, मन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेहरबानी। बहुत प्यारी रचना, बहुत सुंदर, बहुत खूब नादिर साहब, मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ YouTube से श्रोता दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम आज अनुमति ये चाहते हुए कहते हैं कि हर